The instructor was finished, but I was not finished. I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror, trying to scare me, huh? Well, here it is to you. Look, and off I would go for another length of the pool. This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, and backstroke. Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled, and I swam on. From here, you are supposed to read. Begin with Preet Kaur, 12th B, 26 roll number. Dilpreet Singh. मैम 1 मिनट वेट कर लो मैम, जस्ट 1 मिनट अभी आया। Okay, wait, I'm waiting. Beta, Dilpreet, 1 minute. Harshit, yes, bete, your doubt, please. Harshit, do you want to ask something? नो मैम। Okay. तो मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, Dilpreet. Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad, men down up the Conrad Creek Trail to Meade Meade Glacier. कोनार्ड Glacier. कोनार्ड मीडोज है बेटा, वो कोनार्ड मीडोज। पहले रेजिड्यूअल का मीनिंग लिखो बच्चों। रेजिड्यूअल का मीनिंग है लेफ्ट ओवर, जो भी बच गए थे। अभी भी डाउट कि क्या मैं स्विमिंग कर सकूंगा एफिशिएंटली और नॉट। सो वो जो बचे हुए वाले डाउट्स थे, रेजिड्यूअल डाउट्स, उसको भी मैं क्लियर करना चाहता था। सो जब मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी चांस मिला, आई हरीड वेस्ट। कहाँ गया मैं? वेंट अप द टाइटॉन, टाइटॉन से कोनार्ड मीडोज, कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मिएड ग्लेशियर, और मैंने कैंप करा हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक। आगे बढ़ो बेटे दिलप्रीत। The next morning, I stripped, dived into a lake, and swam across to the other shore and back, just as Doug, Cor- Doug Corpron used to do. अगले दिन मॉर्निंग स्ट्रिप करना इज टेकिंग द क्लोथ्स ऑफ। मैंने आई टुक माई क्लोथ्स ऑफ एंड आई डाइव इनटू द लेक, और मैंने स्विम करा अक्रॉस टू द शोर एंड बैक। बिल्कुल उसी तरह से जैसे वेरी फेमस स्विमर डाउ कॉर्पोरोन यूज्ड टू डू।
और जब मैं I was able to do it, I shouted with joy. और खाली थी वो जगह, विल्बर्ट पीक ने जैसे मैंने शाउट करा वैसे ही एको हुई, वापस मुझे जवाब मिला, जैसी मेरी आवाज जो थी वो वापस गूंज कर मुझे वापस आई. सो इट इज एकोइंग. गिलबर्ट पीक ने रिटर्न करी एको. यस बेटा. I had conquered my fear of water. मैंने अपना जो फियर था वाटर का, उसके ऊपर मैंने जीत हासिल कर ली थी, मैंने कॉन्कर कर लिया था, विक्ट्री हासिल कर ली थी मैंने. मेरा जो डर था मेरे मन से, पानी का हाइड्रोफोबिया, वो कंप्लीटली रिमूव हो गया था. इशप्रीत सिंह, प्लीज रीड. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. जो ये एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस गेटिंग हाइड्रोफोबिया एंड कमिंग आउट ऑफ हाइड्रोफोबिया, ये ऐसा वाला एक्सपीरियंस था जिसका कि बहुत डीप मीनिंग था मेरे लिए. डीप मीनिंग क्या था कि जब जिंदगी के अंदर ऐसी सिचुएशंस में आप स्टक हो जाएं जहां पर आपको ऐसे लगे कि सारा कुछ जो है वो खत्म हो गया, तब भी हार नहीं माननी, तब भी कोशिश करनी है कि हम फिर भी वंस अगेन प्रैक्टिस कर करके अपनी विक्ट्री हासिल कर सकते हैं, हम कॉन्कर कर सकते हैं अपने मन के फियर को. बहुत ज्यादा ये वाला क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स के लिए, डीप मीनिंग उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए. जब आपसे ये पूछा जाएगा डीप मीनिंग क्लास 12, आप सबसे पहले उसके अंदर ये वाली बात लिखेंगे कि वो कैसे हाइड्रोफोबिक हुआ, कैसे उसको हाइड्रोफोबिया डेवलप हुआ, कैसे उसने इंस्ट्रक्टर को हायर करके अपनी बिगिनिंग करी, और फिर कैसे सेल्फ कंट्रोल से उसने अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी डेडिकेशन से फाइनली अचीव करा. सो दिस हैड डीपर मीनिंग. डीप वाटर का डीपर मीनिंग है, मेटाफोरिक मीनिंग है. यस बेटा इशप्रीत. In death, there is peace. जब There is terror. There is terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself." ओके, देयर इज अनदर 6 मार्कर, जो ये वाली जो कोटेशन है इसको बीच में लेकर क्वेश्चन बनाया जाता है. क्या है ये वाला क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये बात कही थी, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. अगर हम अपने मन के अंदर किसी भी तरह के डर को ग्रिप करने देते हैं, आने देते हैं, तो हम हार जाते हैं. अगर हम उस डर से डरते नहीं हैं, कोई भी चीज का बहुत जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी बार इनजस्टिस हो जाता है, बहुत सारी बार फेयर नहीं होती सिचुएशन वर्ल्ड की. व्हाट वी हैव टू डू, वी डोंट हैव टू, अपने आप को हमने क्या नहीं करने देना, हमने अपने आप को इसमें सब मर्ज नहीं होने देना, सप्रेस नहीं होने देना. वी डोंट हैव टू फियर फ्रॉम द फियर. जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि हमें फियर से फियर नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, हम किसी भी चीज को जिंदगी के अंदर विक्ट्री हम हासिल कर सकते हैं. सो जब डेथ होती है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो स्ट्रगल नहीं होती, कोई भी पीस नहीं होती. स्ट्रगल तभी तक होती है जब तक जिंदगी होती है. अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं और प्रॉब्लम्स जा रही हैं, इसका मतलब कि लाइफ इज स्टिल देयर इन लाइफ. अगर सब कुछ रुक जाता है तो डेथ है, फिर तो कोई बचता ही नहीं है कुछ भी, फिर तो पीस है. प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बहुत ही ब्यूटीफुली कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. अगर हम अपने आप को फियर की ग्रिप में नहीं रहने देंगे, हम एफर्ट करेंगे हमें इसमें से कैसे बाहर निकलना है, तो हम क्या हो जाएंगे, हम विक्टोरियस हो जाएंगे, हम कॉन्कर कर सकेंगे. प्लीज कंटिन्यू. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. क्योंकि मैंने विलियम डाउगलस ने दोनों चीजों को एक्सपीरियंस किया था. किन दोनों चीजों को मैंने एक्सपीरियंस किया था? सेंसेशन ऑफ डाइंग, जब मुझे YMCA पूल के अंदर फेंक दिया गया था,
टॉस कर दिया गया था, बिग ब्रूजर, और वहां से मैं बाहर निकल के हाइड्रोफोबिया मेरे साथ रहा बहुत ईयर्स तक। और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी लाइफ के अंदर कोशिश करी उसमें से बाहर निकलने की, और क्योंकि मैंने कोशिश करी उस फियर से बाहर निकलने की, तो जीने की तमन्ना, विल टू लिव कितनी थी, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के अंदर थी, इंटेंसिटी इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। लास्ट सेंटेंस है ये, हर्षित रीड कर दे बेटा। At last, I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. ब्रश असाइड होता है टू इग्नोर, रिमूव। एट लास्ट मैं रिलीज हो गया। किस चीज से मैं रिलीज हो गया? मैं रिलीज हो गया फ्रॉम द फीलिंग ऑफ फियर, फ्रॉम द हाइड्रोफोबिया विच हैड गॉटन डेवलप्ड, और मैं आराम से ट्रेल्स में जा सकता था, क्लाइम कर सकता था वी पीक्स को, और मेरे मन में से डर जो था, मैं स्विम कर सकता था, इंजॉय कर सकता था वाटर स्पोर्ट्स, और मेरे मन से डर जो था वो पूरी तरह से निकल गया। The story is complete. We shall be discussing the questions, and I expect जिसका मैं नाम लूं वो सारे बच्चे सही या गलत does not matter. This is the learning stage. इसके अंदर participation बहुत important है। आप आंसर करेंगे, आपको मैं 1 मिनट मैंने आपको टाइम दिया, अगर किसी को कोई कहीं पे डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। Any doubt anywhere, please ask. मैम गिलबर्ट पीक क्या है? एक पीक का नाम है। ओके अच्छा सॉरी, हमने चैट में पूछा था, मैं आंसर नहीं कर सकी क्योंकि मेरा ध्यान जो था वो बुक की तरफ था। इट्स ओके मैम। Any queries anytime, please ask. मेरी बारी है फिर क्वेश्चंस पूछने की। मैं क्वेश्चंस भी मैम वो पीक का नाम एक बार फिर से डिस्कस करना। गिलबर्ट पीक, गिलबर्ट। ओके मैम, ओके। शुरू करें क्वेश्चन आंसर्स, ताकि कल मैम। क्लास नहीं है, और फिर परसों जब क्लास होगी तो न्यू स्टोरी रैट ट्रैप बिगिन करूंगी। आज वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, उसमें से 5 क्वेश्चंस चूज करके यू शैल राइट द क्वेश्चन एंड द आंसर एंड यू शैल लीव सम स्पेस, और मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर आप वो क्वेश्चंस को सेंड करेंगे, ताकि मैं आपको ईमेल से रिटर्न कर सकूं स्क्रीन राइट करके करेक्शंस जहां पर भी जरूरत है। प्रेसिडेंट थे दीपांशु, रूजवेल्ट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके बेटा। कैनोज बोट्स होती हैं, कैनोज बोट्स होती हैं बेटा, और जो वो लोग होते हैं, एक मिनट अश्मित, बहुत सारी बारी मैं गई हूँ अमेरिका, मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो वाटर स्पोर्ट्स इतने अट्रैक्ट होते हैं, उन्होंने अपनी कार्स के पीछे कैनोज बांधी होती हैं, और वो लोग अलग अलग ऐसे वाले पॉइंट्स पे जाते हैं जहां पे वो लोग बोटिंग कर सके, एंजॉय कर सके वाटर स्पोर्ट्स। एक बच्चा कुछ पूछ रहा था जिसको मैंने बोला 1 मिनट वेट करो, कौन है वो बच्चा? मैम यस मैम कोनाट क्रीक, मैम मीनिंग क्या होगा कोनाट क्रीक और टाइटन का? नाम है टाइटन। माउंटेन्स है, कोनार्ड क्रीक, मेडोज, ग्रीन एरिया, पानी वाला। ओके मैम। और बच्चे और भी कोई डाउट है तो पूछो। ये बच्चा अब एंटर करना चाह रहा है अक्षपुरी। अक्षपुरी कौन सी क्लास का बच्चा है? मैम 12 सी। मैम 12 सी। अब आज तो मैं उसको एंटर करने दे रही हूँ, उसे समझाओ कि नहीं इतनी लेट एंटर करते। मैम डाउट है। बोल मेरा बच्चा। मैम जब और ग्रेटर को पानी के अंदर टॉस कर दिया था पूल के अंदर, तो उसके कितने साल बाद वो दोबारा जाके ट्राई करा था उन्होंने?
ये स्पेसिफिकली यहाँ पर एज तो नहीं मेंशन करी हुई, बट गुड 8-10 years के बाद ही स्टार्टेड, बिकॉज वो तब तक काफी मैम वॉइस इज नॉट क्लियर। वो काफी बड़े हो चुके थे जब उन्होंने स्पेसिफिक एज मेंशन नहीं करी हुई बेटे कहीं पर भी कि किस एज के अंदर उन्होंने स्विमिंग दोबारा से सीखी थी, बट इट सीम्स दैट 8-10 years हो चुके थे। जगदीश समझ आ रही है आवाज? अर्श क्लियर हो गया बेटे डाउट? यस मैम। और पूछो बेटे, और जो भी कुछ नहीं समझ आ रहा वो पूछो। क्वेश्चन 1, what is the misadventure that William Douglas speaks about? किस मिसएडवेंचर की विलियम डाउगलस बात करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड फॉर आंसरिंग। कैसे भी आंसर दे सकते हैं, लैंग्वेज इज नो इशू हियर। यस मनसिमर। मैम वो इंसिडेंट के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसको पहले फीवर, मतलब कैसे पहले उसको फियर था पानी के अंदर जाने से, बट एज सून एज उसने अपना फियर हटाया तो ही बिकेम अ डाइवर, और उसने अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन लेके उसने ढंग से करना स्टार्ट कर दिया। मनसिमर, उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट विलियम डाउगलस टॉक्स अबाउट? ही टॉक्स अबाउट द मिसएडवेंचर दैट हैड टेकन प्लेस। जो 18 ईयर के पर्सन ने उसको पानी में जब फेंक दिया था, तो उस टाइम पे ही हैड अ फियर बिकॉज ही वाजंट, because he don't know how to swim. He was wearing flap side में swimming वाले, but then also because the water level was so high, so वो भी नहीं उसको कंट्रोल कर पाया। तो फिर उस और किसी ने फिर बाद में किसी ने उसकी हेल्प करी, सम पर्सन हेल्प उसको बाहर निकाल उतना ही आंसर देते हैं मनसिमर जितना पूछा जाए, उससे आगे नहीं तो वर्ड लिमिट, हमारी वर्ड लिमिट ही 30-40 वर्ड्स है शॉर्ट आंसर्स की, और अगर आप 2 वैल्यू पॉइंट्स उसके अंदर देते हैं तो यू शैल राइट इन 2 वेरी स्मॉल पैराग्राफ्स, ताकि हम में से 2 मार्क्स मिले एग्जामिनेशन के अंदर। मेरे को हर्षित का भी हैंड रेज हुआ है। हर्षित बोल बेटे। Ma'am, the misadventure that happened to the writer was that he was thrown in the YMCA pool by a bully when he was there alone in the morning and there was no one at the pool. Wonderful paragraph. He already in his infancy, in the years 2-3 years of life, he had already been suffering from the fear of water which he had tried to overcome. ये वाला सेकंड पॉइंट इसके अंदर हर्षित ऐड कर देंगे। खुशबू, डू यू वांट टू से समथिंग और शुड आई आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन? मैम प्लीज आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन लॉन्ग है, उसके 2-3 पार्ट्स के अंदर मैं पूछ रही हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट है कि क्या सीरीज ऑफ इमोशंस थे और क्या फियर्स थे जब डाउगलस ने एक्सपीरियंस जो करे जब उसको पानी के अंदर फेंक दिया गया। खुशबू। When he was thrown in the pool, those 9 feet were more than 90 feet he was feeling, and before he touched the bottom, his lungs were ready to burst. Okay. And when his feet hit the bottom, he summoned all his strength to just pull it, let me help you bacha, this is right. Let me add, it is that the feeling of fear, the feeling of anxiety, the feeling of helplessness, but still the rationality which was there of touching the bottom and coming on the top. The planning was, the next part I shall ask now, iske baad wala. So there were feelings, all kinds of mixed emotions which were being dominated by the feeling of fear. Next part है इसका,
What plans did he make to come to the surface? जब 2 पार्ट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का अगर वो क्वेश्चन होता है, आप नेचुरली उसको 2 पार्ट्स के अंदर ही आंसर करेंगे, बीच में 1 लाइन का स्पेस देकर, ताकि आपको 2 के 2 मार्क्स मिले एग्जामिनेशन के अंदर। हर्षित का हैंड रेज है और कोई बच्चे का किसी को, बेटे अगर आप ट्राई करोगे ना आंसर करना, आप इंजॉय कर सकोगे लर्निंग को। जसप्रीत सिंह, हर्षित अभी तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में चांस देते हैं। जसप्रीत सिंह। Okay, ma'am. So, as he was not out of his wits, he planned that when his feet would touch the bottom, he would just make a big jump. Good, with all his strength, and then he would be able to, he assumed that he would be able to rise on the water like a cork, not realizing and- the weight of the body mass that everybody has. Very good. And yes, वाला पार्ट का ये आंसर हो गया। गुरमीत, अब आप नेक्स्ट वाले में कोशिश करना बच्चा। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम? जो ये वाला एक्सपीरियंस था कि एक बिग बुली ने उसको टॉस करके पानी में, डीप वाटर में 9 फीट में फेंक दिया था, उसका उस विलियम डाउगलस के लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ? गुरमीत। मैम वो पैरालाइज्ड हो गया था और वो क्या कहते हैं बहुत सालों तक अपने इस फेयर से ओवरकम नहीं कर पाया था। और वेरी गुड। मैं दोबारा और- ऑन कर रही हूँ